नमस्ते, प्रीवियत, हेलो टू एवरीवन। मैं हूँ राहुल शर्मा। इस पैंडमिक के टाइम पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है और इंटरनेशनल ट्रैवल तो समझो एक सपने जैसा है। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ इंडिया टू रशिया। एग्जैक्ट लोकेशन बोले तो दिल्ली टू मॉस्को। आप सोचेंगे कि मैं इस टाइम पे ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ, तो उसका एक बहुत ही स्वीट सा रीज़न है, वो है मेरी फैमिली। मैंने एक रशियन सिटीजन से शादी की है जो मॉस्को से है। मेरा एक क्यूट सा बेटा है, वो भी अभी मेरी वाइफ के साथ मॉस्को में है, तो मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। तो इस इंटरनेशनल ट्रिप में दिल्ली टू मॉस्को में पेंडेमिक के टाइम पे क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, कौन सा वीज़ा आपको मिल सकता है, वैसे टूरिस्ट वीज़ा अभी ओपन है, कौन सी फ़्लाइट आप ले सकते हैं, कितना लगेज आप ले जा सकते हैं, बोर्ड करने से पहले आपको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, फ्लाइट के दौरान आपको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, लैंड करने के बाद आपको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, प्लस मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्राइस डिटेल ऑफ टिकट्स ऑल्सो। तो चलो चलते हैं दिल्ली टू मॉस्को। So guys, everything is clear now. Passport control, drop the luggage. Now I'm going to gate number 15. This is duty free area. तो गाइस, क्या खाओगे? मैकडोनल्ड, KFC, इडली.com, करी किचन, सबवे, बर्गोस, दिल्ली सी।
प्रीवियस हेलो टू एवरीवन। इस टाइम बैठा हूँ मैं मॉस्को में। दिल्ली से मॉस्को की फ़्लाइट ने लिए ऑलमोस्ट 6 आवर्स प्लस 2 घंटे लगे पैंडमिक प्रोसीजर या प्रोटोकॉल को क्लियर करने में। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको पैंडमिक टाइम में ट्रैवल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है इंडिया टू रशिया या दिल्ली टू मॉस्को। सबसे पहले आपको चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट जिसमें कम से कम 6 मंथ की एक्सपायरी डेट बची हो। फिर चाहिए आपको एक वैलिड वीज़ा। जो वीज़ा कई टाइप के होते हैं, ट्रांजिट वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, डिप्लोमेट वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा होता है, प्राइवेट वीज़ा होता है और टूरिस्ट वीज़ा होता है। मैं आया हूँ प्राइवेट वीज़ा पे क्योंकि मेरी फैमिली मॉस्को से है, उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा था और उसके बिहाफ पे मैंने वीज़ा लिया था। टूरिस्ट वीज़ा भी ऑलमोस्ट दोनों की फ़ीस सेम है। अभी पिछले दिनों में रशियन वीज़ा सेंटर ने फ़ीस कुछ इंक्रीज़ की है। अगर आप फ़ीस की बात करें, टूरिस्ट वीज़ा और प्राइवेट वीज़ा की फ़ीस सेम है। अगर आप नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करते हैं जो 4 से 20 दिन वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा, उसकी फ़ीस है 8,360 रुपये। अगर आप अर्जेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं जो 1 से 3 दिन में मिल जाएगा, उसकी फ़ीस है 14,520 रुपये। उसके अलावा आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं या फिर आप बाय कुरियर भी भेज सकते हैं। बट उससे पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा और एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके विजिट करना चाहते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कई सारे इनके वीज़ा सेंटर हैं जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टिकट्स या फ्लाइट। आज की डेट में एयर इंडिया और एरोफ्लोट टिकट्स ऑफर कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम एयर इंडिया से ट्रैवल किया है जिसका प्राइस है 34,000 रुपीज़ आने जाने का, दोनों साइड का। अगर आप एरोफ्लोट लेते हैं तो ऑलमोस्ट वो भी 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में रिक्वायर है पैंडमिक के टाइम पे, वो आपकी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट 72 आवर से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और 22 मई के बाद अब इस RT-PCR या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट में QR कोड होना कंपलसरी है ताकि वो ऑनलाइन पासपोर्ट पे चेक करते टाइम या फिर वीज़ा चेक करते टाइम वो देख सके, क्योंकि कई फेक नेगेटिव रिपोर्ट उन्हें पाई गई थी, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। उसके बाद आप कौन सी फ़्लाइट में कितना लगेज कैरी कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम एयर इंडिया से ट्रैवल किया है, तो लगेज में आप 1 बैग 30 kg तक ले जा सकते हैं। कैबिन में आप 7 kg तक ले जा सकते हैं। अगर आप एरोफ्लोट की बात करें तो एरोफ्लोट में आप 2 बैगेज 23 kg यानी टोटल 46 kg आप बैगेज में ले जा सकते हैं, प्लस 10 kg आप कैबिन में ले जा सकते हैं। दोनों फ्लाइट्स के अलग अलग बैगेज हैं, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एक्स्ट्रा बैगेज हुआ तो आपको एक्स्ट्रा और काफ़ी एक्स्ट्रा फेयर पे करना पड़ेगा। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग दिल्ली टू मॉस्को आपको होल टाइम मास्क पहन के रखना है, ये कंपलसरी है। केवल आप फ्लाइट में खाना खाते वक्त मास्क उतार सकते हैं। फ्लाइट में अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो फ्लाइट टीम या क्रू टीम आपके ऊपर डिसीजन ले सकती है। हो सकता है कि आपको वापस डिपोर्ट भी कर दें, तो प्लीज़ मास्क पहन के रखिएगा। उसके बाद आपको एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए कि टूरिस्ट वीज़ा में आजकल टूरिस्ट के लिए रशिया ने एक पैकेज निकाला है, ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपये का है, जिसमें 21 दिन का पैकेज है। जिसमें सबसे बड़े बेनिफिट ये है कि एक तो उन्होंने टूरिस्ट के लिए ओपन किया हुआ है रशिया। दूसरी बात, आपको दोनों कोविड की वैक्सीन यहाँ पे उस पैकेज में लगाई जाएंगी। 21 दिन के दौरान आप ट्रैवल कर सकते हैं, रशिया एंजॉय कर सकते हैं और स्पुतनिक वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। मॉस्को में लैंड करने के बाद सबसे पहले आपको आज की डेट में पैंडेमिक में अकॉर्डिंग टू मॉस्को या रशियन फेडरेशन के हिसाब से फ़्लाइट में वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वो लोग केवल 20-20 या 25-25 लोगों को अलाउड करते हैं। पहले उनका पासपोर्ट वीज़ा चेक होता है, सेम टाइम पे ही उनकी RT-PCR या कोविड के लिए आप कह सकते हैं टेस्ट होता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो वो फॉर्म देते हैं आपको फ़्लाइट के अंदर, वो आपको पूरा फिल करना है। जो भी रशिया का आपको कोई ना कोई फ़ोन नंबर और एड्रेस ज़रूर देना है, चाहे वो होटल का हो, चाहे आपके वो रिलेटिव का हो, किसी इंस्टीट्यूशन का हो, कहीं आपके ऑफिस का हो, बट आपको वो देना कंपलसरी है, अदरवाइज़ वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। या एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीज़ा कंट्रोल वाले या पासपोर्ट कंट्रोल जब आप क्रॉस करते हैं तो वो आपको एक छोटी सी स्लिप देते हैं
उस स्लिप को हमेशा अपने साथ रखिएगा। वो आपका इमिग्रेशन स्लिप होती है। जब आप वापस जाएंगे तो आपको दिखानी कंपलसरी होती है। अगर आपके पास वो स्लिप नहीं होगी तो वो आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकते हैं, हो सकता है कि आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दें। तो प्लीज़ उस स्लिप को अपने साथ ज़रूर रखिएगा। एक मेन बात आपको और बतानी है, मॉस्को में या रशिया में इंग्लिश ना के बराबर बोली जाती है। अगर आप सोचो कि आप अपने दोस्तों के साथ आ जाओ और आप ट्रैवल कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मोस्टली साइन बोर्ड या जितने भी हैं मोस्टली रशियन में लिखे होते हैं। 2018 में जब सोकर वर्ल्ड कप था तो काफ़ी जगह इन्होंने मेट्रो पे या साइन बोर्ड इंग्लिश में भी लगाए, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप केवल और केवल किसी गाइड या टूर पैकेज के थ्रू ही आए, ताकि आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। रशिया टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है और बहुत सुंदर है। मैं जब दिल्ली से फ्लाइट में चढ़ा था तो टेम्परेचर था 36 डिग्री के आसपास। जब मैंने यहाँ पे लैंड किया तो टेम्परेचर था 12 डिग्री। तो यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ ऑल फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी आपने पूछना हो, आपके पास कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। प्लस मैं आपको मॉस्को में और नियर बाय एरिया जहाँ जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करूँगा आपको उसके वीडियो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड यस, दस विदानिया। टेक केयर। नमस्ते।